एक ऐसी धनवान व्यक्ति जो अपना डिप्रेशन शेयर कर रहे थे, वो कह रहे थे भाई साहब मैं सुबह उठते ही डिप्रेशन में चला जाता हूँ। डिप्रेशन का कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है कि डिप्रेशन के जितने ही पेशेंट्स होते हैं हम उनको नींद की दवाइयाँ देते हैं और ये डेमोनिक अटैक विश्वासियों के ऊपर भी हो सकता है। हे मेरे मन यहोवा को, अब आत्मा तो बच गई पर ये मन परेशान हो रहा है। हाँ। तो इसलिए वो अपने मन को सिखा रहे हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर ने मुझे इसका जवाब दिया नए नियम से, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7 आयत से। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। बात करते हैं, कुछ खास करते हैं। आज एक जरूरी विषय पर बात करते हैं, एक ऐसा विषय जिस पर लोग उलझे हुए हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जेबों से भर भर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता, क्योंकि समाधान वह नहीं है जैसा ढूंढा जाता है। और समस्या क्या है? वो एक ऐसी समस्या जो हर किसी को घेरे हुई है। एक ऐसी बात हमारे आसपास हम देखते हैं, लोगों के अंदर है डिप्रेशन। कुछ समय पहले तक तो लोग इसे जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, लोग इसका नाम भी नहीं सुनते थे। पर क्या अब डिप्रेशन सबको होता है? हर किसी को होता है? छोटे बच्चों को होता है, बड़ों को होता है? किस को होता है? क्या स्त्री को होता है, पुरुष को होता है? लोग घिरे हुए हैं, परेशान हैं, और कई बार तो लोग इस बात का बहाना बनाने लगते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सवाल आपके तो जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। आज इसी सवाल पर, डिप्रेशन पर बात करेंगे और डिप्रेशन के समाधान पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं रेवरेंड भास्कर फेडरिक। आइए मुलाकात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दी, और हम ठीक समय पर बच गए। जी हाँ, सत्य ने हमें छुटकारा दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद और उसके महान अनुग्रह के लिए इस चीज। हालेलुया। अब सवाल ये है, मैं सीधी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे सीधा, कि डिप्रेशन असल में है क्या जिसके लिए लोग परेशान हैं? जी हाँ, आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। और जैसा आपने पूछा कि डिप्रेशन है क्या, परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से सन 2006 में इसका प्रकाशन मुझे दिया। जी। जब कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे पास्टर केयर और काउंसलिंग के दौरान, कई ऐसे लोग थे जो डिप्रेशन का शिकार थे। परमेश्वर ने मुझे इसका जवाब दिया नए नियम से, फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 6 और 7 आयत से। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। वहाँ परमेश्वर के वचन में एक जवाब है। डिप्रेशन की शुरुआत होती है चिंता करने से। जी, ठीक बात है। पर परमेश्वर का वचन ये आदेश देता है अपने लोगों को, विश्वासियों को, कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये आदेश है या सलाह है? मेरे ख्याल से आदेश है। हाँ, ये जरूरी है, मानना और समझना जरूरी है। किसी भी बात की चिंता मत करो, ये कमांड है। हाँ। परमेश्वर के वचन की ये आज्ञा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। और ध्यान देने लायक बात यह है कि ये विश्वासियों को कहा जा रहा है। हाँ। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। हाँ, जी। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हाँ। चिंता मत करो और धन्यवाद करो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मस्तिष्क के विचारों को और हृदय की भावनाओं को परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि डिप्रेशन क्या है और इसका इलाज क्या है। जब हमारे विचार और हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा चिंता में चले जाते हैं और हमारा फोकस चिंता पे चला जाता है, कई बार समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं होती है जी, पर हम उसको सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, जिसको कहते हैं राय का पहाड़। हाँ, बातों में, झगड़ों में, और कभी कभी सोच में भी। सोच में हम सही कहा। हम चिंता के ऊपर, समस्या के ऊपर, परेशानी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। हाँ। और वो हमारे विचारों को अपने कब्जे में ले लेती है, हमारी भावनाओं को अपने कब्जे में ले लेती है। राइट। पर परमेश्वर के वचन में यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रकाशन है और इलाज है डिप्रेशन का। हाँ। कि एक ऐसा आत्मिक स्तर है जहां परमेश्वर की शांति प्रभु यीशु मसीह में हमारे मस्तिष्क के विचारों को और हृदय की भावनाओं को सुरक्षित कर देगी। क्या बात है। पर वो आएगा कैसे? धन्यवाद देने से। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये डिप्रेशन असल में लोग ले क्यों रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड सेज तो किसी भी बात की चिंता मत कर, पर फिर भी मनुष्य कर रहा है। तो ये चिंता से ही आपने बताया कि डिप्रेशन शुरू होता है। चिंता से शुरुआत होती है। और जब सब जानते हैं, आपने कहा विश्वासियों से कहा, लेकिन विश्वासियों को बात समझ नहीं आ रही, इसे समझने में मदद कीजिए। बाद में हम इलाज के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम कहें कि ये
सारे मनुष्यों के अंदर ये पाया जाता है, आदत है, टेंडेंसी है, स्वभाव कह लीजिए आप, चिंता करना। हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी सिखा के गए कि तुम चिंता मत करो। हाँ, चिंता करने से तुम अपनी एक घड़ी एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। चिंता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना किया। और यहाँ तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि किसी भी बात की, हाँ, अब इसमें सारी बातें आ गई कि किसी की बात की, चाहे वो आपके शरीर की हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपके भविष्य की हो, आपके परिवार की हो, बच्चों की हो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अपने बच्चों की चिंता मत करो, अपने फाइनेंस की चिंता मत करो, अपने परिवार की चिंता मत करो, अपने भविष्य की चिंता मत करो, पर क्या करो, धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम सारी बातों में धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर की शांति तुम्हारे मस्तिष्क के विचारों और हृदय की भावनाओं को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित कर देगी। डिप्रेशन कहाँ से आता है? विचारों से। और विचार और भावनाएं इतनी ज़्यादा घायल हो जाती हैं समस्याओं की वजह से और चिंताओं की वजह से कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और परमेश्वर ने मुझे ये प्रकाशन दिया कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है जी, ये एक डेमोनिक अटैक है। ओके, जो हमारे मस्तिष्क के विचारों पे और हृदय की भावनाओं पे होता है। और ये डेमोनिक अटैक विश्वासियों के ऊपर भी हो सकता है। डीमन पोजेस व्यक्ति एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपके विचार, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं, आप सिर्फ चिंता ही चिंता में कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके विचार और आपकी भावनाएं जो हैं वो अंधकार के साम्राज्य के कब्जे में चली जाती हैं। आपका ध्यान हमेशा वहीं लगा रहता है और उस स्टेट को डिप्रेशन कहते हैं। जी, क्योंकि कई बार क्या है, डिप्रेशन को और चिंताओं को समझने में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। जी, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, एक पिता या माँ अपने बच्चे के घर पे आने का जो समय है, अगर उसमें देरी हो जाती है जी, तो वो उस समय जो परेशानी है या वो चिंता है या वो मतलब रोड पर आकर खड़ी है कि भाई अब यहाँ से आएगा, उसे जब आना होगा तभी आएगा वो, लेकिन वो उस समय पे आके खड़ी है, उसका पिता इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा गया है, मेरी बेटी गई है, आएगा आएगा आएगा। नीचे जाके बिल्डिंग के नीचे खड़े होने से कुछ नहीं होगा और ऊपर बैठने से भी कुछ नहीं होगा, आएगा जब ही आएगा। लेकिन एक वो जो चीज़ है, क्या ये चिंता है कि डिप्रेशन से? मतलब कई बार लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि आप इसे और क्लियर करें कि चिंता क्या है, डिप्रेशन क्या है, या परवाह क्या है। जी, थोड़ा सा। बिल्कुल आपने उत्तर इसी शब्द में दे दिया कि वो परवाह है, वो संबंधों की परवाह है। जैसे पति पत्नी करता है ना, पत्नी इंतज़ार करती है, माता पिता बच्चों की करते हैं, वो परवाह है। ओके, वो परवाह है। और कई बार उनसे चिंता भी हो सकती है। पर डिप्रेशन जो स्टेट है, हाँ, परवाह और चिंता के आगे एक ऐसे स्तर पे इंसान सोचते हुए चला जाता है जी, जब वो सिर्फ गलत सोचता रहता है, सिर्फ चिंताओं में फंस जाता है, तो उसका दिमाग और कुछ नहीं सोच पाता। परमेश्वर ने जो उसको आशीषें दी है, जो उसके साथ अच्छा हुआ है या जो उसके पास है, उस पे से उसका ध्यान, उसका फोकस हटके सिर्फ किसी एक कमी पे या किसी एक बुरे व्यवहार पे या भविष्य की चिंता पे फंस के रह जाता है। उस स्टेट को डिप्रेशन बोलते हैं। और वो उसी चीज को बार बार करता रहेगा, दोहराता रहेगा। जी हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दैट इज द बिगेस्ट कि उससे हम उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पर इसकी बिगड़ी हुई है। ऐसे सिचुएशन में अब आती है बात, सीधे शब्दों में मुझे लगा था इस बात को समझने के लिए लोगों को मुझे 15 से 20 मिनट बात करनी पड़ेगी, बट इन शॉर्ट वी गॉट द आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली द डिप्रेशन इज। डिप्रेशन के शिकार क्यों होते हैं? अब जब जवाब आपका आएगा कि वो क्या है, मतलब उससे छुटकारा क्या है, तो समझ में भी आएगा। तो मैं चलिए उसी पे बात करूंगा। एंड देयर इज अनदर लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं बाद में पूछना चाहता हूँ। तो अब जो व्यक्ति अवसादग्रस्त है यानी डिप्रेशन में है, उसका समाधान क्या है? जी हाँ, समाधान उसका बाइबल में है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ कि ये बात मुझे एक डॉक्टर ने भी बताई थी कि डिप्रेशन के जितने ही पेशेंट्स उनके पास आते हैं वो उनको सिर्फ नींद की गोलियां देते हैं। डिप्रेशन का कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, एक डॉक्टर की बताई हुई बात है। हाँ। कि डिप्रेशन के जितने ही पेशेंट्स होते हैं हम उनको नींद की दवाइयाँ देते हैं ताकि उससे वो सोते रहें और उनको आराम मिले। डिप्रेशन का प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया जब पास्टरल काउंसलिंग में, पास्टरल अपनी केयर काउंसलिंग में मैं कई ऐसे सारे लोगों को डील कर रहा था जो उस स्टेट में थे, और वहीं से उनके स्तर से परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन देना शुरू किया था। कई ऐसे लोग थे जो बड़े अमीर थे,
पैसे वाले थे, लेकिन जब भी मैं उनके पास बैठता था या उनसे बात करता था, वो अपनी सिर्फ एक ही समस्या को बार बार दोहराते रहते थे, बार बार दोहराते रहते थे। और मैं सोचता था ये व्यक्ति इतना अमीर है, इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, पर ये सिर्फ अपनी एक समस्या पे इसने अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। और वहाँ से इस प्रकाशन ने आना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने बात करी फिलिपियों 4:6-7 से, किसी बात की चिंता मत करो। कई ऐसे लोगों को जो साधन संपन्न थे, फाइनेंशियली अच्छे, वेल टू डू थे, उनसे भी बात करते वक्त, पास्टरल केयर और काउंसलिंग के वक्त मैंने पाया वो सिर्फ एक पॉइंट में फंसे हुए हैं, अपने जीवन की किसी एक घटना की वजह से या किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से उसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, बार बार बात, और कुछ वो सोच ही नहीं पा रहे हैं और किसी के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर क्या करो, धन्यवाद करो। क्या बात है। नहीं, पर एक सिचुएशन ये समझिए ना, मैं ये सवाल अगला पूछूं उससे पहले बता दूं दर्शकों को कि कोई इसे ना समझे कि हम किसी को चंगाई देने का वादा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग इसी तरह से भी धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगाने लगे हैं कि देखो ये लोग ना चंगाई को प्रचार कर रहे हैं। हम चंगाई का प्रचार नहीं कर रहे। वर्ड ऑफ गॉड सेज कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपके जीवन में ये स्वतंत्रता, जैसे आपने बताया कि प्रभु ने आपको 2006 में दिया, राइट, तो ये जो स्वतंत्रता सत्य को जानने से आई। पर एक ऐसा व्यक्ति जो इतना धनवान है, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, मतलब धनवान से मतलब है कि ही इज़ केपेबल टू केयर एवरीथिंग, राइट, जो भी चाहिए उसको सब कुछ उसके पास है, पर फिर भी उसके पास ये डिप्रेशन है। ऐसे व्यक्ति को तो ये समझ में आएगा नहीं कि मुझे धन्यवाद देना है, तो कैसे किया जाए? ऐसे ही एक व्यक्ति से परमेश्वर ये प्रकाशन सामने आया। एक ऐसे ही धनवान व्यक्ति जो अपना डिप्रेशन शेयर कर रहे थे, वो कह रहे थे पैसा मैं सुबह उठते ही डिप्रेशन में चला जाता हूँ। परमेश्वर ने इसी वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी। परमेश्वर ने कहा यही वचन उनको बताओ। तो मैंने उनको बताया। उनके पास कई बंगले थे, कई लग्जरी कारें थी, कई चीज़ें थी, पर हुआ क्या था, उनके एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो उनके सामने हुई थी। वो हॉस्पिटल में ले गए थे, उनकी बाहों में उनके फ्रेंड ने दम तोड़ दिया था। तो कह रहा मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जीवन बिल्कुल बेकार है, कल मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, ये सब कहाँ जाएगा। मैंने कहा ये तो सत्य है। तो उनका हाँ सत्य तो है, पर रियलाइज अभी हो रहा है। तो जब रियलाइज जब से हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चला गया। मृत्यु मेरे लिए मुसीबत का कारण बन गई। तो मैंने उनको इसी चीज़ को बताया परमेश्वर के अगुवाई में। मैंने कहा देखिए आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। आपके पास अच्छा घर, और एक नहीं कई घर थे उनके पास, कई कारें थी उनके पास, बहुत धनवान व्यक्ति थे। मैंने कहा आपके पास तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो मैंने कहा सुबह उठ के 15 मिनट से शुरू करिए, और मैंने कहा आप कुछ प्रार्थना मत करिए, कुछ मांगिए मत, सिर्फ धन्यवाद दीजिए। सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपने मुझे रात भर संभाला, एक नया दिन दिया। और फिर अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, अपने शरीर के लिए धन्यवाद दीजिए, वो सब कुछ जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। मैंने कहा क्या कभी आपने सोचा कि आपके पास चलने के लिए पाँव हैं? हाँ, क्या बात है। काम करने के लिए हाथ है, आप देख सकते हैं। मैंने क्या कभी आपने रेलवे स्टेशन पे, बाजार में उन लोगों को देखा जिनके पाँव नहीं होते, हाथ नहीं होते, आंखें नहीं होती, क्या जीवन होता है उनका? तो ये बात सुन के वो सकते में आ गए कि ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोचना है। कह रहे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही। मैंने कहा इसको उठ के सुबह रियलाइज करके और धन्यवाद देना शुरू करिए कि आपके पास 2 आंखें हैं, आप सुन सकते हैं, आप अपने सेंस में हैं, आप खाना खा सकते हैं, और जो कुछ भी चीज़ें आपके पास है, आपकी नॉलेज में आपको दिखाई देती है, सबके लिए धन्यवाद देना शुरू करिए। क्या बात है। उसी व्यक्ति ने कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन करके बोला कि सर मेरा सारा डिप्रेशन चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ना। यही वर्ड ऑफ गॉड सेज कि एक्नॉलेजमेंट, रियलाइजेशन है ना, हमारे जीवन में जब हम रियलाइज करते हैं कि आई एम सिनर, मैं पापी हूँ, अरे मैं पापी हूँ, मैं तो मरा 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 कहाँ जाऊँगा मैं तो, क्योंकि अनंत काल की आग मेरे लिए है। लेकिन जब मैंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता की बात मान ली तो मेरे पाप उसने क्षमा कर दिए। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये रियलाइजेशन है, वो एक जो एक व्यक्ति रियलाइज करता है कि भाई मेरे जीवन में। पर ये कई बार लोगों को समझ नहीं आता। व्हाट आई हैव सीन कि इस तरह के जब लोग घिरे हैं डिप्रेशन से, तो उनको चाहिए कि कोई ना कोई उनके साथ खड़ा हो जो उनको हमेशा याद दिलाता रहे, एहसास दिलाता रहे that you're not alone, you're not gonna die। ऐसे बहुत से लोग मेरे सामने आए
और कईयों के लिए मैंने फ़ोन से और उनसे जो है मदद की। व्हाट डू यू सजेस्ट अगर किसी व्यक्ति के साथ ये है, क्योंकि हर किसी के साथ आप नहीं है जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, परेशान हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, जी, पर आत्मिक लोगों के लिए आत्मिक बातें बड़ी हैं। जी। व्हाट यू सजेस्ट टू देम? एक बहुत अच्छी चीज़ परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, जो मैं हमेशा अपने लोगों को सिखाता हूँ, कि अपने लिए एक स्पिरिचुअल डायरी बनाइए। क्या बात है। कई लोगों को आदत होती है डायरी लिखने की। हाँ, मैं कहता हूँ अपने लिए आप एक स्पिरिचुअल डायरी बनाइए, जिसमें अपने उद्धार का दिन लिखिए, उसमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप नोट करिए, और उस डायरी के अंदर आप अपनी टॉप 10 ब्लेसिंग्स को लिखिए। ओके। उसके बाद अपनी टॉप 20 ब्लेसिंग्स को लिखिए, और जब भी वर्ष खत्म होता है उस वर्ष की सारी आशीषों को आप लिखिए। क्या बात है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड राइट डाउन। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सहारा दे, हिम्मत दे, प्रोत्साहन दे, आप खुद वो व्यक्ति बन सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल डायरी के साथ। क्या बात है। आप बैठिए और फोकस करिए और रियलाइज़ करिए कि जब से आपने होश संभाला तब से लेके परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दी हैं, और उनको लिखना शुरू करिए। और फिर उन समस्याओं को लिखिए, उन चैलेंजेस को लिखिए जो आज आपके सामने हैं। तो आप पाएंगे कि जब आप थैंक्सगिविंग लिख रहे हैं, आपका 1 पेज भर गया, 2 पेज भर गया, आशीषें लिख रहे हैं, और समस्याएं चैलेंजेस 2-3 ही हैं। अच्छा क्या बात है। तो धन्यवाद देने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, मतलब खुद से ही खुद की मदद हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, राइट, ऑन अ राइट टाइम, राइट, ऑनर। जब जरूरत हो तभी। वाह क्या जी बात है। हाँ। बहुत खूबसूरत। तो ये दूसरा बड़ा प्रैक्टिकल तरीका परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और इसको करते हुए भी कई लोगों ने कहा कि हमारा सारा डिप्रेशन चला गया। वाह। जब वो लिख ही रहे थे अपनी ब्लेसिंग्स को, तो वो उस रियलाइजेशन में आया, जैसे वो धनवान व्यक्ति रियलाइजेशन में आया था कि मौत है, हाँ, वैसे ही अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते लिखते लोग इस रियलाइजेशन में आ गए कि हाउ ब्लेसिड आई एम। वाह खूबसूरत। सवाल ये कि आप लिखते अपने लिए खुद? जी हाँ, बिल्कुल। आप कभी मुसीबत में पड़े हो और आपको यही चीज काम आई हो, कोई अनुभव याद हो? जी हाँ, और ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर कि मैं कभी भी दूसरों को ऐसी सलाह नहीं देता हूँ जिसको मैं खुद प्रैक्टिस वेल मैंने इसलिए नहीं पूछा आपसे अब, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ। अगर मैं आपसे बाद में मिला होता तो जी पास्टर जी ओके जी ये रहता, लेकिन यहाँ बैठा हूँ तो पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इसीलिए पूछा आपसे। Let's be honest in this, a lot of people they talk a lot, but करने की जब बारी आती है ना तो वो जरूरी है। तो that's what I want to know, your personal experience। आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पर दर्शकों के लिए, मेरे लिए, खुद के लिए भी, कि वो इसे एहसास करें कि वाकई में ये कितना कारगर है। जी हाँ, मैंने खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में और पासबानी खिदमत में और अपने एक्सपीरियंस में इस बात को पाया कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। पासबान वो व्यक्ति होता है कि जो हम कई बार अपने पास्टल मिनिस्ट्री में इस बात को पाता है कि परमेश्वर के अलावा मेरा और कोई नहीं है। करेक्ट। और पासबान एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कई बार अपनी मिनिस्ट्री में और जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की जरूरत होती है। हाँ सही बात है, दिल पे चुभ जाती है बातें। तब आप भी अपनी स्वयं की स्पिरिचुअल डायरी के द्वारा प्रोत्साहन पा सकते हैं। या तो आपके पास ऐसी कोई अच्छी स्पिरिचुअल फेलोशिप हो, उस पासबान को आप फ़ोन करें, उससे अपना शेयर करें, तो वो आपको अपलिफ्ट करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कई अच्छे आत्मिक पासबानों की खिदमत दी है। लेकिन कई बार चैलेंजेस का समय जब आया चर्चेस में, कलीसिया में पासबानी खिदमत करते हुए, और जब समस्याएं आई, तब इसी थैंक्सगिविंग की ब्लेसिंग ने मेरे मन को, मेरे हृदय को शांत रखा है। क्या बात है। और इस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी महान सेवकाई के लिए बुलाया है, तो मेरे ऊपर तो अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ है। आमीन, आमीन, ये समझना जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहला अनुग्रह मेरे ऊपर तब हुआ जब मैंने उद्धार पाया जी। उसके बाद डबल ग्रेस मेरे ऊपर तब हुआ जब उसने अपनी सेवकाई के लिए बुला लिया। हालेलुया। तो इन अनुग्रह पे, इस ग्रेस पे मैं अपना फोकस रखता हूँ कि हाउ ब्लेसिड आई एम। आमीन, आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना वचन सुनाने का तोड़ा दिया, वचन बोलने का तोड़ा दिया, आत्मिक वरदान दिए। तो ऐसी टॉप 10 ब्लेसिंग्स लिख के उनके ऊपर फोकस करके मैंने खुद अपनी स्पिरिट को कई बार अपलिफ्ट किया है। क्या बात है। और इसीलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं ये चीज़ लोगों को शेयर करता हूँ कि राइट डाउन योर टॉप 10 ब्लेसिंग्स।
अपनी टॉप 20 ब्लेसिंग्स लिखिए। जब भी साल खत्म होता है उस साल की टॉप 10 ब्लेसिंग्स आप लिखिए। यस, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कारगर तकनीक साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में है। जी, पर फिर भी अभी भी मैं चाहता हूं कि एक आखिरी बात जो आप ये लोगों को समझने में मदद करें। डिप्रेशन की वजह हमें पता है, किसी एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना या फिर ये सोचना कि असंभव है। जब लोगों को लगता है, वर्ड ऑफ गॉड सेज कि जब तू आंधियों में चले तो मैं तेरे साथ हूँ, तू जब तू दलदल की कीच में चले तो मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु बार बार ये कहता है मैं तेरे साथ हूँ। तो जिन्होंने सारी चीज़ों को खुद के हाथ में ले रखा है, मैं कर रहा हूँ, वो डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। जी, मैं अपने ज़िंदगी को रोज चलाता हूँ। कैसे? प्रॉब्लम सबके साथ है। प्रभु के सेवक होने से हम सैमसन नहीं बन गए, और सैमसन से बढ़कर ताकत भले ही हम में हो, लेकिन चिंताएं तो है। जी, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में अक्सर लोगों को सलाह देता हूँ। कई बार लिखा है कि तू अपनी समझ का सारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे चर्च को कंठस्थ याद है, ये मुझे याद है, और मैं ये बात बार बार कहता रहता हूँ। दिस इज हाउ आई मूव एवरी डे। आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप किस तरीके से लोगों को सजेस्ट करेंगे कि वो ऐसी परिस्थितियों में अगर हैं, कोई उनके सामने हो ऐसा, तो उनके लिए क्या आप मार्गदर्शन देंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देना और परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन में जितने भी धन्यवाद के वचन हैं उनको पढ़ें। जी, भजन संहिता 34, भजन संहिता 103 उसकी पहली 5 आयतें, और फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय। क्या बात है! इसको पढ़ें बार बार। आमीन। भजन संहिता 34 में दाऊद कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, और थैंक्स गिविंग की ब्लेसिंग यहाँ पे लिखी है। भजन संहिता 103 में दाऊद ही कह रहे हैं, हे मेरे मन यहोवा को। अब आत्मा तो बच गई पर ये मन परेशान हो रहा है। हाँ। तो इसलिए वो अपने मन को सिखा रहे हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, आमीन। क्योंकि डिप्रेशन में ये मन ही ले जाता है। सही बात है, इसको बांध के रखना है। तो मन का इलाज वहां दाऊद बता रहे हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसकी किसी उपकार को मत भूलना, वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा, बहुत अच्छा। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। कितनी बार आप अपने जीवन में बीमार हुए, परमेश्वर ने आपको चंगा किया। आमीन। लिखिए, धन्यवाद करिए। आमीन। आमीन। याद रखिए अपनी लाइफ के उन इंसिडेंट्स को, उन मिरेकल्स को जो परमेश्वर ने आपके लिए किए। आज मैं और आप जिंदा हैं, एक मिरेकल है। कोविड की 2 बड़ी लहरें निकल गई, 2020 और 2021 में। हाँ। वो आके चली गई, पर आज हम जिंदा हैं। आमीन। आमीन। आज के जीवन में इतनी दुर्घटनाओं में, परेशानियों में, महामारियों में हम स्वस्थ हैं, हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। आमीन। 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 क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप सुन पाएंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी कई ऐसी बातें हैं जिन पर हम मिलकर बात करेंगे। डिप्रेशन और उसका इलाज दोनों प्रभु की सहायता से आपके पास है। छुटकारा प्रभु देने वाला है। चिंताएं हैं तो यहोवा पे डाल दो और धन्यवाद करना सीखो, जैसा आज आपने सुना। हमारे बीच में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू रेवरेंड भास्कर। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आपको। और मैं आप सबको कहूँगा, यदि आपके मन में बोझ है प्रभु की सेवकाई के लिए, तो हमारी सेवकाई के लिए अपनी ऑफरिंग्स भेजें, ताकि हम सेवकाई को और नए आयाम पर लेकर जाएं। अब बहुत सी क्रिश्चियन मूवीज़ भी आपको मिलेंगी हमारे द्वारा, विजनरी स्टूडियो के द्वारा डब की हुई, नए गाने हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स हैं। यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो ज़रूर ऑफरिंग्स भेजें, ताकि हम अपनी सेवा को और मजबूत तरीके से आगे कर पाएं। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रभु की आशीष होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पिता हूं, और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा
परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।